नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वर्ट में। जैसा कि आपको पता है सीयूईटी पीजी का आज फर्स्ट डे था, यानी आज कुछ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स हो गए जिनमें ज्योग्राफी वगैरह जैसे एग्ज़ाम जो हैं वो शामिल थे। आज इस सेशन में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपका आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम है तो इस सेशन को ज़रूर सुनिएगा और अपने साथियों के साथ साझा करिएगा। मैं यहाँ पे आपको डराने नहीं आया, आपके अंदर कोई भय व्याप्त करने नहीं आया कि हाँ आप ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको आज के पेपर्स का एनालिसिस बताने जरूर आया हूँ कि आज क्या क्या हुआ है। आज का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद एक चीज़ समझ में आती है, वो ये आती है कि एनटीए काफ़ी समझदार हो गया है। और इसलिए मैं इसे समझदार कहूँगा क्योंकि जो हम कहते हैं एक चीज़ कि जिस लेवल का पेपर बना दिया उस लेवल से पेपर का नीचे आना, डाउनफॉल होना बहुत रेयर होता है। और रेयर इसलिए कहूँगा क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर अबव मॉडरेट थे। अब की बार के पेपर भी जो आज का दिन रहा वो कैसा रहा उस पर मैं आपसे बात करूंगा। बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम वर्ट। एंड अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है एग्जाम वर्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक तो प्लीज़ जुड़ जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे बिना रुके आज के पेपर के लेवल पर। जो आज के पेपर के लेवल थे उनकी अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड रहा, जो क्वेश्चन पेपर का मैं कहूं कि अलग अलग लेवल रहा, वो लेवल सिंपल सी भाषा में कहें हम तो वो था मोर देन मॉडरेट। कुछ के लिए और कुछ के लिए मॉडरेट था। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपको ये जो पेपर है किसी के लिए इजी था तो वो किसी के लिए नहीं था। किसी के लिए भी ये पेपर इजी तो नहीं था। आज हम इसे ये कह सकते हैं कि औसत लेवल की अगर हम बात करें तो औसत लेवल पे इसे हार्ड कह सकते हैं। मैक्सिमम के लिए हार्ड था, ठीक है, और मिनिमम लोगों के लिए हो सकता है कि बिलो मॉडरेट भी रहा हो। अब देखिए सवाल उठता है कि आखिर ऐसे पेपर को कौन सा स्टूडेंट है जो सॉल्व करने में कामयाब रहा होगा, किसके लिए इजी रहा होगा। तो अगर हम इस पेपर को देखें, आज के पेपर्स को देखें तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बुक्स को काफ़ी अच्छे से रीड किया है, जिन्होंने थ्योरी को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, उनके लिए पेपर आसान था, बाकी के लिए बहुत टफ था। मैं कहूँ कि सिंपल सी बात है, कुछ स्टूडेंट जिन्होंने केवल पीडीएफ्स पढ़े हैं, जिनको लगता है केवल पीडीएफ पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, या किसी कोचिंग ने ये कहा होगा कि भाई हमारे वाले पीडीएफ्स पढ़ के, केवल इन पीडीएफ्स को पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं खतरे की घंटी मंडरा गई है आज। क्योंकि जहाँ क्वेश्चंस को अगर हम बात करें कि जो क्वेश्चंस थे वो मोस्टली फैक्चुअल ना होके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे स्टेटमेंट के फॉर्म में। ये एक बड़ा पॉइंट है कि मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि शायद फैक्चुअल आएंगे, लेकिन फैक्चुअल ना होके यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आए और उसका कहीं ना कहीं आपको एक इफेक्ट देखने को मिल जाता है। और इसकी वजह से पेपर जो है कुछ स्टूडेंट्स के लिए हार्ड हो जाता है, मैक्सिमम के लिए हार्ड हो जाता है और मिनिमम के लिए इजी रहता है। चलिए हम चर्चा करते हैं कुछ और बिंदुओं पे एग्जाम से रिलेटेड। यहाँ पे अगर हम देखें कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं कि आपने कितने स्टूडेंट्स ने कैसा पेपर अटेम्प्ट किया, उसे अगर आप देखेंगे तो ये संख्या 50 से 60 के बीच में रही है मैक्सिमम। ठीक है, 60 क्वेश्चन मैक्सिमम है। देखिए किसी ने तुक्का मारा है पूरा ईश्वर का नाम लेके, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि तुक्के का कोई भी मालिक नहीं होता है। तुक्के मारने वाला 75 के 75 भी करके आया हो, मुझे उससे कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं तुम्हें बोलूं कि नहीं यार आप एक काम करो कि आप 75 करके आओ तो बहुत बड़ा महान काम करके आओ। डेफिनेटली आपने कोई महान काम नहीं किया क्योंकि 75 क्वेश्चन करने लगे पेपर ही नहीं था। ठीक है, आज के पेपर नहीं थे और आने वाले दिनों में भी नहीं आएंगे, ये मान के चलिए आप। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये चीज़ मान के चलिए कि जो तुक्का मार के आया होगा वो कॉन्फिडेंट भी नहीं होगा और वो डेफिनेटली यहाँ के बोलेगा अरे पेपर बहुत आसान था, पेपर आसान नहीं था। तो जो एवरेज मार्किंग जाएगी, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, -1 है, तो हम मान के चलते हैं कि जो ज्योग्राफी जैसे जो भी एग्जाम्स हैं उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो वही रहने वाली है जेएनयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए। जनरल कैटेगरी 220 से 230 इंक्लूडिंग ऑल मार्क्स, ये मैं मान के चलिए आप
आज के जो पेपर्स का स्टैंडर्ड रहा उसके बेस पे, ठीक है, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, उससे ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होगा और ना ही उससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। हो सकता है माइनस की तरफ ज़्यादा हो भी जाए, क्योंकि इन 55-60 में कितने क्वेश्चन ठीक होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक एवरेज जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जो है वो 220-230 पे अपने आप को सेफ मान के चले कि उसे जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय जो है वो मिल जाएगा। अब बात आती है कि आने वाले दिनों में एग्जाम्स को कैसे हैंडल करें। अब आने वाले दिनों में जिनके एग्जाम्स हैं वो ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं काफी दिमाग लगा के चीजों को सॉल्व करना होगा। आपको चारों पांचों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझना होगा कि इन ऑप्शंस में आखिर वो पूछ क्या रहा है। अगर आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपनी हिंदी में देख लीजिए, और भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो डेफिनेटली उस इशू को सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप एडवाइस ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर के थ्रू भी, और एग्जामवट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी आप हेल्प मांग सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहूंगा आपसे कि अभी रिवीजन और जो आपका नोट्स आपके पास हैं उन नोट्स पे फोकस करिए, साथ ही मॉक टेस्ट और लगाइए। घबराइए मत, कईयों को लग रहा है कि नेट के पेपर लगा रहा हूँ, ये लगा रही हूँ तो मेरा स्कोर कम हो रहा है। कोई बात नहीं, लगाना बंद मत करिए, दैट्स इट, क्योंकि उनमें से कई क्वेश्चन होंगे जो सीधे सीधे होंगे या उस पैटर्न पे बेस्ड होंगे और आप आराम से उनको हैंडल कर लेंगे। सो मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। आज के पेपर का पैटर्न जो है वो मॉडरेट था, ठीक है, हमारे हिसाब से वो मॉडरेट था। अबव मॉडरेट नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन कुछ के लिए अबव मॉडरेट भी था। सो प्लीज अपने मन को तैयार करके जाइए। 1 घंटा 30 मिनट का जो टाइम है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा 30 मिनट आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना है बिना तुक्काबाजी किए। मैं हमेशा से कहता रहा हूं 50 से ऊपर क्वेश्चन करके आइए। अगर आपको लगता है कि ऊपर के 10 क्वेश्चन नहीं आते तो तुक्का मार के महान बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये महानता दिखाने का वो सही मैदान नहीं है। तो ऐसी महानता दिखाने से परहेज करिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और अगर आपको ये है कि कहीं भी पढ़ लेंगे तो जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप चाहें। All the best. See you in next session. Take care. Don't forget to like, share and subscribe the Examword. Don't forget to join our Telegram channel for more updates related to cutoff and the paper analysis on the regular basis. Thank you very much. Wish you all the best.